UFC 287 परीरा वर्सेस अडेसानिया 2 एक स्पेशल इवेंट है। ऐसा बहुत कम होता है कि जो मेन इवेंट है वहाँ पे फाइटर्स फाइट कर चुके हैं 2 डिफरेंट कॉम्बैट स्पोर्ट्स में। अडेसानिया और परीरा फाइट कर चुके हैं पहले किक बॉक्सिंग वर्ल्ड में और वो फाइट कर चुके हैं एमएमए वर्ल्ड में। सो 3 बार ये फाइट कर चुके हैं, 2 बार इन किक बॉक्सिंग और 1 बार इन एमएमए और तीनों ही बार हारे हैं अडेसानिया और जीते हैं परीरा। अब यस जो फैन्स हैं वो जानते हैं कि जो लास्ट फाइट थी इन एमएमए इन यूएफसी, वो फाइट एक हद तक जीत रहे थे अडेसानिया। पहले राउंड के एंड में जो हुआ, जो रॉक हुए, लगा कि शायद कि दिस इज जस्ट ए बिगनिंग और जस्ट लाइक विटेकर फाइट अडेसानिया विल अल्टीमेटली विन। ऐसा हुआ नहीं और ये कहानी है परेरा की कि वो फाइट हारते हारते जीत जाते हैं। जो कि शायद सेकेंड फाइट थी जहाँ पे मे बी फर्स्ट फाइट, आई एम नॉट श्योर, इन किक बॉक्सिंग वर्ल्ड, जहाँ पे वो ऐसे ही फाइट पूरी हार रहे थे और लास्ट में आते आते उन्हें नॉकआउट किया इजराइल को, जस्ट लाइक हिज लास्ट यूएफसी फाइट। सो लॉट ऑफ प्रेशर ऑन अडेसानिया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज सुबह तो आई वाज ट्राइंग टू सी कि क्या कुछ साइज डिफरेंस दिखाई देगा, बट मे बी शायद बिकॉज दोनों फाइटर्स वेट कट कर रहे हैं तो अब तक वो डिफरेंस साफ दिखाई नहीं दे रहा। मे बी शायद जब वो सामने आएंगे आफ्टर वेट कट इन द केज इन ऑक्टागन, तब वो रियल डिफरेंस दिखाई देगा। और ये कोई छुपा हुआ राज नहीं है कि यहाँ पे अडेसानिया इज अ स्मॉलर फाइटर। हम जानते हैं कि अडेसानिया इज अ स्मॉलर फाइटर कंपेयर टू परीरा। परीरा कैसे भी करते हैं वेट कट, कौन जानता है, बट वो करते हैं। ही इज़ अ बिगर फाइटर। पावर डिफरेंस है वो बहुत साफ है। अ, और ये कहानी चलती रहेगी इस फाइट में भी। जो को मेन इवेंट हमारे पास है, गिलबर्ट बर्न्स वर्सेस हॉरी मास्विडाल, अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट फॉर बोथ फाइटर्स, गिलबर्ट बर्न्स के लिए भी और मास्विडाल के लिए भी। देयर इज नो डाउट कि इस टाइम पे ये जो पूरा इवेंट है, अगर देखें आप, खासकर फॉर मास्विडाल, अगर ये फाइट वो जीतते हैं तो मे बी वो होंगे नेक्स्ट फॉर द बेल्ट। हालांकि यूएफसी कह चुकी है डेना वाइट की कोबी कविंटन इज नेक्स्ट, बट हु नोस। यहाँ पे एक जस्ट लाइक बेन एस्कन वाला परफॉर्मेंस, फ्लाइंग नी वाला कुछ धमाकेदार, एंड मे बी यूएफसी विल थिंक यार दिस इज ग्रेट, क्यों ना हम इन्हें मौका दें। और जो फैंस है वो भी शायद यही चाहते हैं। बट यहाँ पर वो अगर हार जाते हैं, और उन्होंने कहा ये खुद एक इंटरव्यू में कि मे बी शायद इनकी लास्ट फाइट होगी। ऐसा बहुत कम होता है किसी स्पोर्ट में कि अगर आप जीत जाएं वो फाइट या वो मैच तो आप सीधा फाइट करेंगे बेल्ट के लिए, और अगर आप हार जाते हैं तो आप होंगे रिटायर। और एक बहुत ही वियर्ड पोजीशन है और ये सिर्फ एमएमए पॉसिबल है जहाँ पे दो एक्सट्रीम रिजल्ट पॉसिबल हैं। जीते तो बेल्ट के लिए फाइट करोगे, हारे तो रिटायर। और लगातार फाइट करना बेल्ट के लिए 2 बार, और दोनों बार ही अगेंस्ट कमारू उस्मान, आई थिंक ये लास्ट उनको डेफिनेटली होगा अगर वही फाइट जीतते हैं तो। और ये बड़ा इफ है क्योंकि गिलबर्ट बर्न्स इस टाइम पे एक बहुत ही टफ उनके अपोनेंट है। आई मीन हमारे एमएमए फैंस की एक कमज़ोरी है कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि क्या हुआ था पहले। गिलबर्ट बर्न्स की जो फाइट हुई थी अगेंस्ट हमजा चुमाएव एक बहुत ही बेहतरीन फाइट थी। बेस्ट फाइट मेरे हिसाब से अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ फैन मोमेंट्स, एक्साइटमेंट, यानी कि वो फाइट बार बार हम देखेंगे अपनी पूरी लाइफ में। और हमजा चिमाएव को बारे में कुछ भी बोलिए, बहुत सारे फाइटर्स नहीं चाहते उनसे फाइट करें। गिलबर्ट बर्न्स ने वो फाइट एक्सेप्ट की, वो फाइट की और टफेस्ट फाइट दी। कुछ लोग सोचते हैं कि वो फाइट वो जीत भी गए थे। सो ये सोचना भी कि वो फाइट जीत गए थे दिखाता है कि वो कितने टफ अपोनेंट हैं। और उनका फाइट करना अगेंस्ट होरे मास्विडाल एक बहुत टफ फाइट है फॉर होरे मास्विडाल, डेफिनेटली टफेस्ट फाइट इस टाइम पे, इस एज के बाद। गिलबर्ट बर्न चुकी है, जानते हैं कि वो अभी भी दूर हैं फ्रॉम द टाइटल शॉट। वो फाइट कर चुके हैं एक बार बेल्ट के लिए अगेंस्ट कमारू उस्मान। वो फाइट एक बहुत ही वियर्ड फाइट थी फ्रैंकली, बट उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो दिस फाइट डेफिनेटली इज वर्थ वॉचिंग। मे बी लास्ट फाइट हो सकती है मसुडाल की, हु नोज। अगर वो जीत जाते हैं तो मे बी हिल फाइट फॉर द बेल्ट, क्रेजी। एंड ऑब्वियसली फॉर द मेन इवेंट, अडेसानिया इस टाइम पे एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां पे कमारू उस्मान थे। यहाँ पे उनका ये फाइट हारना, उनके लिए बहुत ऑप्शन नहीं बचेंगे। आई मीन इस टाइम पे कौन फाइट करना चाहेगा अडेसानिया से इस फाइट के बाद? वो सबको हरा चुके हैं, जस्ट लाइक कमारू उस्मान, राइट? सबको हरा चुके हैं वो। सो एक चैंपियन का, एक ऐसे चैंपियन का जो कि उसने पूरी डिवीजन साफ कर दी है, वो क्या करे जब उसे एक बंदे से लगातार 2 बार हार जाए? तो लगातार दूसरी बार हारना परीरा से, और जो पूरी डिवीजन है वो पूरी साफ कर चुके हैं, तो वो क्या करेंगे क्या इसके बाद?
बहुत मुश्किल है ये सोचना भी कि अगर ये फाइट वो हार जाते हैं, तो उनके लिए नेक्स्ट क्या होगा? और इसलिए उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जस्ट लाइक कमारू उस्मान हम बात कर रहे थे कि मेबी इस फाइट के बाद, 2 फाइट के बाद, मेबी शायद जो गोट लिस्ट है हमारी, वहाँ पे हम बात कर सकते हैं कमारू के बारे में। सेम बात हम कर रहे थे फॉर अडेसानिया, और अगर यहाँ पे ये फाइट वो हार जाते हैं, जस्ट लाइक कमारू उस्मान, शायद वो टॉपिक है वो उनके लिए बंद हो जाएगा। maybe best, one of the best fighter for his division, वो पॉसिबल है आफ्टर ऑब्वियसली एंडरसन सिल्वा, वो पॉसिबल है। लेकिन जो गोट लिस्ट में जाना वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और ये कोई कोई बुरी बात नहीं है, बट यस ये फाइट उनके लिए जीतना बहुत ज़रूरी होगा हर एंगल से। और ऑब्वियसली परीरा इस टाइम पे एक तरीके से एक विलन बन गए हैं। उनके इंटरव्यूज़, उनके एंटिक्स सोशल मीडिया पे जिसे वो मजाक बना रहे हैं थे पूरे महीने से, अडसानिया का। आई मीन आई एम नॉट श्योर कौन को गाइड कर रहा है वो सब पोस्ट करने के लिए सोशल मीडिया पे, बट या वो काम कर रहा है। बार बार वो पोक कर रहे हैं अडसानिया को, अडसानिया कह रहे हैं नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ ध्यान सिर्फ फाइट के ऊपर है। बट कहीं ना कहीं तो चुपता होगा, राइट, कि ये बंदा जो कि मुझे हरा चुका है 2 बार इन किक बॉक्सिंग, 1 बार इन MMA, ये अभी मेरे सामने खड़ा है। सो वेरी इंटरेस्टिंग फाइट, लाइफ चेंजिंग फाइट फॉर अडेसानिया एंड फॉर मास्विडाल। उनके लिए ये फाइट जितना बहुत ज़रूरी होगा। गिलबर्ट बर्न्स, परेरा डेफिनेटली, और परेरा के लिए भी फाइट बहुत ज़रूरी है, खासकर फॉर बर्न्स अगर उनको करना है फाइट फिर से बेल्ट के लिए, डेफिनेटली। एंड परेरा पहली फाइट, अभी भी लोग सोचते हैं वो फाइट वो हार रहे थे और वो जीत गए, टू प्रूव कि ही इज़ द रियल चैम्प, टू प्रूव कि वो सिर्फ तुक्का नहीं था, कि हैज़ टू विन। सो ओवरऑल एक ग्रेट इवेंट। और इस पूरी फाइट के अलावा भी हमारे पास बहुत सारी और बड़ी फाइट्स भी हैं। हमारे पास है रॉब फॉन्ट वर्सेस एड्रियन यानेस, हमारे पास है केविन हॉलैंड, फैन फेवरेट, एटलीस्ट माय फेवरेट, ही इज फाइटिंग अगेंस्ट सैंटियागो पोंजिनिबियो, एंड राउल रोजा जूनियर, यंगेस्ट UFC फाइटर ever, he is also fighting against Christian Rodriguez. Now Raul, not Rahul, Rosa Jr. अपने UFC में आना उनके लिए इस एज में एक बड़ा एक ऑब्वियसली मोमेंट था, और अब फाइट करना ऑन पेपर व्यू एक और बड़ी, वही मेन कार्ड पे, नॉट लाइक कि वो किसी प्रीलिम्स या कहीं वहाँ बैठे हुए हैं, पता नहीं कहाँ हैं भाई। मेन इवेंट में, यानी कि मेन कार्ड पे वो फाइट कर रहे हैं, कार्ड वो ओपन करेंगे। और बहुत सारे फाइटर्स इससे खुश नहीं थे कि क्यों इस नए लड़के को आप इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं इतनी जल्दी। बट डेना वाइट कभी कभी जब कोई उनकी अच्छी नज़रों में आ जाता है तो उनके लिए वो ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। ऐसा वो पहली बार नहीं हुआ है, बट दिस इज इंटरेस्टिंग कि कैसे इतनी जल्दी वो फाइट कर रहेंगे ऑन UFC पेपर व्यू कार्ड, ऑन मेन कार्ड। दिस इज क्रेजी दोस्तों, इंटरेस्टिंग कार्ड, वेरी एक्साइटेड, वेरी मच काइंड ऑफ हाइप्ड अप इस फाइट के लिए, खासकर फॉर दीज 2 फाइट्स। बहुत कुछ दाव पे हैं, कैरियर, रेपुटेशन, मे बी इवन गोट लिस्ट स्टेटस। लेट्स सी क्या होगा। मिलेंगे इस फाइट के बाद। टेक केयर, बाय बाय।